जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में टीसीएस के द्वारा अपनी विभिन्न वृत्तियों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो लेकर के आया हूँ। और ये प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीसीएस ही आपका एग्जाम कराने वाली, तो टीसीएस के प्रश्नों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो साइंस का ये प्रैक्टिस सेट है जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना हो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है, तो कौन सा मसाला है ये जड़ से प्राप्त होता है। तो हल्दी को हम जड़ से प्राप्त करते हैं। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। तो इनमें से एक पशु है जो जुगाली नहीं करता है, तो सूकर ये जुगाली नहीं करता है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नैनी एक मादा प्रजाति है, तो बताओ ये किसकी है। तो नैनी ये मादा प्रजाति है, ये बकरी का है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उसे कहते हैं, तो बताओ उसको क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं उभयलिंगी श्री। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जरा चिकित्सा निम्नलिखित से संबंधित है, बताओ किससे संबंध रखती है जरा चिकित्सा। तो इसका संबंध है बुढ़ापा आने से, जरा प्रक्रिया से, अस्थियों के भंगुर होने से, यानी उपयुक्त सभी से। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि स्कुआ निम्नलिखित है, तो बताओ स्कुआ क्या है। तो ये एक है पक्षी है। 6वां का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित ने दिया था, तो बताओ किसने दिया था। तो विखंडित जीन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आर.जे. रॉबर्ट्स और पी.ए. शार्प ने। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संस्करण से बना है। तो बताइए ट्रिटिकेल है वो किस किस के संस्करण से बना हुआ है। तो ये राई और गेहूं के मिलने से बना हुआ है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर लगभग निम्नलिखित समय में आया है, तो बताओ कितने समय पहले आया। तो ये 3 लाख वर्ष पहले आया हुआ है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है, तो बताओ ये किससे बना होता है। तो हमारे शरीर का जो भार का अधिकतर हिस्सा है वो पानी से बना हुआ होता है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है। तो NAD ये प्रोटीन नहीं है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि पत्ती की बाहर त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं, तो बताओ इसे क्या कहती हैं, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इन सूक्ष्म छिद्रों को कहा जाता है रंध्र। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है, तो ये किसके द्वारा बनता है। तो ये बनता है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है, तो बताओ कितने प्रतिशत मात्रा है।
तो वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगभग 21% है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। बताओ कौन से द्वारा ये थकावट पैदा होती है, किस पदार्थ के संचय से। तो ये लैक्टिक अम्ल के वजह से थकावट पैदा होती है। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है। बताओ कितने प्रति मिनट की दर से धड़कता है। तो ये धड़कता है 72। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है। तो कितनी मात्रा में बनता है। तो ये बनता है 1.5 लीटर। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थायी मानी जाती है। तो कौन सी ग्रंथि मानी जाती है। तो ये हाइपोथैलेमस मानी जाती है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है। तो जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं तो उन्हें कहा जाता है मोनोकार्पिक। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो कौन से गुणसूत्रों से किसी बच्चे का लिंग निर्धारित हो। तो ये पिता के गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताओ कौन सी कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मानवों के अंडाणु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है 46। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है। बताओ किन किन जीवों में होता है। तो ये होता है बोनेलिया में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पीलिया किस अंग के खराब प्रक्रिया से होता है। बताओ ये किसके द्वारा होता है। तो जो पीलिया होता है ये होता है यकृत के खराब होने से। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने में होता है। बताओ किसकी आयु पता लगाने में होता है। तो ये जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है। बताओ कौन सा है। तो चाय पत्ती में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तेजक है वो है थीन। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि कपास रेशा प्राप्त होता है। तो आप किससे प्राप्त करते हैं कपास रेशा। तो ये प्राप्त किया जाता है बीजों से। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कान की अस्थियों की कुल संख्या है। तो कितनी है। तो कान में जो अस्थियों की संख्या है वो है कुल 6। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है। तो किस में मिलता है। जो पेनिसिलिन है ये मिलता है कवक से। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है। बताइए किसका रोग वाहक है। तो ये फाइलेरिया का रोग वाहक है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। तो बताओ किसने तैयार किया था। तो पोलियो का पहला जो प्रभावशाली टीका ये जॉन ई साल्क ने तैयार किया था। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या
सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने को रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम है, तो बताओ क्या है। तो रूबेला नामक बीमारी का जो दूसरा नाम है वो है जर्मन मसूरी। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस पिट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो आपके साथ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।